नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग लगभग 130 MCQ करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अनाउंस्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 फॉर पद्म अवॉर्डीज़। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने अनाउंस किया है मंथली पेंशन देने के लिए उन लोगों को जिनको मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, इसके साथ ही अगर उनको स्टेट के अलावा कहीं पर ट्रैवल करना है तो उनको फ्री ट्रैवल फैसिलिटी भी दी जाएगी वॉल्वो बसेस के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, RBI ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में RBI ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। इसी के साथ हम देख सकते हैं जो RBI है उसकी जो रीच है वो हो गई है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक। और ईटानगर में इसकी शुरुआत करने की बात हो रही है इसके ऑफिस को। जो इनॉग्रेशन हुआ है वो RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने किया है इसका इनॉग्रेशन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द RBI's 100 days 100 pays कैंपेन। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अनक्लेम डिपॉजिट्स के क्वांटम को रिड्यूस करना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो हियर इज़ द करेक्ट आंसर, इंडिया ने विश्व रैंकिंग में टॉप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया क्लेम करता है वर्ल्ड का 46% ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पे ये अच्छा खासा डेटा है इंडिया के लिए। 2022 का डेटा है। ब्राज़ील जो है वो सेकंड नंबर पे आता है और फॉलोड बाय चाइना। तो चाइना थर्ड नंबर पे है, इंडिया फर्स्ट पे है, थाईलैंड फोर्थ है, साउथ कोरिया फिफ्थ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री रिलीज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल ने पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ब्लॉकचेन की हेल्प ली गई है। ठीक है, और इसमें जो अदर ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस हैं उनको फ्यूचर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस एट ग्राम पंचायत लेवल। तो गिरिराज सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 50,000 ग्राम पंचायतों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, और लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत जो इनिशिएट किया गया है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, According to EPFO data, which state has recorded the highest formal job creation? तो महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र को आप देख सकते हैं EPFO ने इस साल डेटा दिया है कि 1.39 करोड़ पीपल ने फॉर्मल जॉब्स पाई हैं फाइनेंशियल ईयर आपके 2023 में। यहाँ पे जो पेरोल है वो बढ़ गया है 13%। ठीक है, हाईएस्ट जॉब क्रिएशन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन हरियाणा और लास्ट में आता है आपका गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, अमिताभ कांत जी के द्वारा इसको बुक को लिखा गया है, ऑथर वही हैं इसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मर नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उन्होंने उस बुक को ऑथर किया है, मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। और इसको पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। अमिताभ कांत जो हैं वो करंट में प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं G20 शेरपा की। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एम्स फॉर ओवर 30% टॉप फर्म्स डायरेक्टर्स टू बी वुमेन बाय 2030। तो इसका आंसर है जापान। तो जापान में 2030 तक उनके फर्मों में लगभग 30% महिलाएं होंगी जो उनको संभालेंगी। ठीक है, ये है डेटा। फ़िलहाल ये जो डेटा है ये 15.5% का है, इसको याद रखना आप। ओके, ये 2022 के हिसाब से हम जापान जो है वो 30% को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग वाइट पेपर ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्टेट। तो इसको लाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। तो भाई देश की आर्थिक देश के अंदर राज्य की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है उसके लिए वाइट पेपर लेकर के आया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन सिटी। तो इसके लिए है आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर,
जो आपका हरित हाइड्रोजन नीति है ये तैयार की है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर के आना, और ये अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट को लार्ज स्केल पर। किसके लिए? रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होंगे, और इंश्योर करेगी कि सस्टेनेबिलिटी इसमें बनी रहे। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वेस्टमेंट आता रहे और ग्रोथ होती रहे। नेक्स्ट है गोवा साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट फॉर स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म कोऑपरेशन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। गोवा के साथ जो साइन हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट बी हेल्ड। तो ये होगा आपका मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स CM लॉन्च द मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आंध्र प्रदेश के CM ने इस पोर्ट के प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी फ़िलहाल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं इसके S अब्दुल नज़ीर। ऑफिशियल बर्ड है यहाँ पे रोज़ रिंग्ड पैराकीट। उसकी फाउंडेशन जो है फाउंडेशन हुआ था इसका 1956 नवंबर 1 को, और इसका बाइफर्केशन विभाजन भी हो गया था इसका 2014 को। कमेंट में बताओ ज़रा इसको किसके मतलब किस स्टेट को अलग करके बनाया गया है जो इससे अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन शुगर प्रोडक्शन दिस सीजन विच स्टेट सरपास्ड महाराष्ट्र एट 107.29 लाख टन। ओके, तो भाई किस स्टेट ने पीछे छोड़ दिया महाराष्ट्र को? करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पे चीनी का उत्पादन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमर्ज हुआ है टॉप शुगर प्रोड्यूसर के तौर पे, और इसने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है इस सीज़न में। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कार्स इन 2023। जापान, चाइना, इंडिया, USA। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है कारों का। ठीक है, मेनली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रांड अलग अलग हैं लेकिन इनका जो असेंबलिंग है वो चाइना के अंदर होती है, तो ये चाइना का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसने जापान को ओवरटेक किया है फिलहाल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023। तो भाई आप बताओ भारत देश मतलब कौन सा देश है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर है UAE। UAE भारत का तीसरा नहीं चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FDI जो है हमारे पास आया है UAE का। इस बार उसने जंप किया है, 3-fold जंप किया है, यानी कि $3.3 बिलियन उसने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। सिंगापुर जो है वाज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, और इसका आता था लगभग 17.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात चल रही है, फॉलोड बाय मॉरिशस, और फिर लास्ट में आता है आपका US। तो 3rd नंबर पे आ रहा है आपका US, और फिर आता है UAE। मतलब इसको याद रखिए कुछ टाइम पहले तक ना मॉरिशस कंटिन्यू टॉप रहा है, लेकिन इस साल सिंगापुर टॉप पर हो गया। तो मॉरिशस अगर आ जाए तो उस पर मत लेना ब्लाइंडली, फिलहाल सिंगापुर टॉप पे चल रहा है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास हु कन्फर्ड द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड भाई किसको मिला है? ये मिला है आपका विनय अदागिरी और सुरेश नागाला, दोनों को ही मिला है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ ऑल सेट टू जॉइन इंडियाज़ UPI पेमेंट सिस्टम। भाई बताओ कौन सी कंट्री जुड़ गई है जो रिसेंटली जुड़ी है अभी हमारे पास? ये है जापान। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द वुमेन लेबरर्स कन्वेंशन इनॉग्रेटेड। तो त्रिपुरा, केरला, झारखंड, उड़ीसा, कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपका केरला में अभी। तो केरला में महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी। कन्वेंशन ऑफ लेबरर इन केरला, वुमेन लेबरर माफ़ करें। हाउ मैनी रुपीज़ कॉइन विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो भाई बताओ कितने रुपए का जो सिक्का है वो जारी किया गया था? ये था आपका 75 रुपीज़ का, क्योंकि 75वें साल में ही हम एंट्री कर रहे हैं तो सब कुछ 75 ही है। विच बैंक नोट हैज़ रिसेंटली बीन बैंड। तो इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद देना, छपा हुआ भी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो इसे जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशंस। ओके, नेक्स्ट है
विच कंट्री बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? इसका आंसर है नीदरलैंड्स। ठीक है, निर्यात का गंतव्य स्थान बन गया है नीदरलैंड। भारत का तीसरा निर्यात का गंतव्य स्थान बन गया है नीदरलैंड, इसको बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री अग्री टू टेक बाईलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाई 2030 ओनली। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यूके के साथ ये अभी मीटिंग हुई है हमारी, ठीक है। तो $100 बिलियन तक इसको व्यापार को लेके जाने की बात हुई है 2030 तक। बायलैटरल ट्रेड इन द नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के आगे जाने की बात हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स? भाई बताओ, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने के वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 दिन का मतलब पेड वर्क यहाँ पे मिलता है करने के लिए, तो ये शुरू किया है आपका केरला ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सी, अनिल कुमार जैन जी को इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट है, लीगल एंटिटी एंड आइडेंटिफायर LEI सिस्टम इज़ लॉन्च्ड बाय? तो कानूनी इकाई पहचानकर्ता, इसकी हिंदी में आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इसकी शुरुआत की है सेबी ने। हु टॉप्ड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 to 2022? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण, इसको जो इसमें टॉप किया है वो है आपका कर्नाटका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्ट किया गया था इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड UNIDO। कर्नाटका ने टॉप किया है इस रैंकिंग में और मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के तौर पे वो उभरा है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको फॉलो करता है तेलंगाना सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु थर्ड, महाराष्ट्र एंड देन हरियाणा। नीचे के तौर पे आए हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एक्सक्लूडिंग इसमें असम इंक्लूड नहीं है, और फॉलोड बाय बिहार। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स पार होते हैं ना 7, उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है आपका बिहार मेन राज्यों में अंदर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है आपका ऐसे करके कुछ हिस्सा जा रहा है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, तो और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे आ गया आपका त्रिपुरा, और इधर है आपका मेघालय। तो ये सारी चीज़ होती हैं यहाँ पे पूरी हमारी 7 स्टेट होगा, 7 सिस्टर्स। ये सारे उसको छोड़ने के बाद मेन स्टेट जो आते हैं उसमें आ गया आपका बिहार टॉप, मतलब नीचे से टॉप पे। नेक्स्ट है आपके पास, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया लॉन्च्ड द 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ इसकी शुरुआत की गई है। भाई 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? तो इसका आंसर है PM प्रसाद को इसका जो हेड है वो बनाया गया है, अध्यक्ष बने हैं वो। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? ये हैं आपके AK मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स? तो चाइना, पाकिस्तान, USA, इंडिया। इसका सही आंसर है इंडिया जो है वो परिष्कृत यानी कि रिफाइंड फ्यूल को यूरोप भेजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, इनडायरेक्ट वे में, मतलब डायरेक्ट नहीं भेजता इंडिया, रिफाइंड करके भेजता है। और केपलर की रिपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया ये यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है, और इसने किसको पास किया है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब को। पागल है क्या? इसमें आप देख सकते हैं केपलर की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने यूरोप को सबसे लार्जेस्ट तौर पे सप्लाई किया है रिफाइंड ऑयल का, ठीक है, और उसने सरपास किया है किसको, सऊदी अरब को। तो ये सऊदी अरब का नाम याद रखना है, सऊदी अरब को पीछे कर दिया है भारत ने, और वो अब सबसे ज़्यादा यूरोप को लार्जेस्ट तौर पे सप्लायर बन गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर्स पेमेंट कार्ड्स रुपे एंड मीर? तो ये जो है इसकी शुरुआत की गई है, करेक्ट आंसर इज सी, रशिया। अब भाई उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो है मीर और भारत का है रुपे।
तो इन दोनों को मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, रशिया और भारत मिलकर इन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया जो रीज़न जो है इसका क्या है, फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। रिसेंटली अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको खबर मिली थी, रशिया ने बोला है कि आप हमारे को या तो चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट करिए या फिर डॉलर में करिए, क्योंकि आपके रुपये का हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो बाकी देश हैं, या मान लिया कि 35 कंट्रीज़ अभी इस पर वर्क कर रही हैं, लेकिन अभी लीगली क्या है ना, इंडियन रुपये को एक्सेप्ट नहीं किया गया है उस तौर पर जिस तौर पे बाकी करेंसी जो है काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। इसलिए जो मीर और ये रुपए हैं इनको मिला करके आपस में एक्सचेंज करने की बात चल रही है रशिया और भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। तो ये बने हैं आपके अश्विनी कुमार। और ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये इसकी थीम है बैंक की, इसको याद रखना। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका टर्म होता है 3 साल का। यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1943 में GD बिरला के द्वारा। और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। तो ये बने हैं आपके अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2023। जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं वो चुने गए हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, ये इनका नाम है और ये UAE के हैं। सेलेस्ट साउलो, ये अर्जेंटीना के हैं और ये फर्स्ट फीमेल हैं, माफ़ करें ये एक फ़ीमेल हैं, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी हैं जनरल ऑफ जनरल ऑफ द WMO की। चेयरमैन एंड MD ऑफ सेल, ये हैं आपके अमरेंदु प्रकाश। MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकी के जो हेड बनाए गए हैं वो हैं अजय यादव। CEO फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये बनाए गए हैं आपके कृथी वासन। नेक्स्ट आपके पास न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव को बनाया गया है। और CBI के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। 28 CGA हैं SS दुबे। नेक्स्ट आपके पास, विच स्टेट एक्सटेंडेड 100% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फार्मर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है हमारे पास C, मेघालय जो है उसने किसानों के लिए सफल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी दी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखना। नेक्स्ट है एशियाज़ लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो हियर इज़ द आंसर, महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है और ये इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र में शुरू की गई है एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी इन मर्सीज लिस्ट। तो भाई बताओ कौन है मर्सर्स लिस्ट में। यहाँ पे माफ़ करेंगे ई नहीं है, मर्सर्स हैं। मर्सर्स की सूची में सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है, तो ये है आपका मुंबई। हांगकांग की बात करेंगे तो हांगकांग, सिंगापुर एंड ज्यूरिख इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में ग्लोबली। मुंबई वाज द रैंक्ड 147 और दिल्ली की रैंक आई है 169। चेन्नई की रैंक है 184 आउट ऑफ 227 सिटीज़ अक्रॉस 5 कंट्रीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बजट 2023-2024 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनको रट लेना, समझ लेना, किसी भी तरह से स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी टोटल एक्सपेंडिचर बजट आया है आपके पास 45 लाख करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है 35 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है तो वो है आपके पास 10 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट रहा है इस बार 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9%, प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे तो 2.3%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो 1.7%। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि ये इकोनॉमी की क्लास नहीं है, मुझे आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देना है। इन सबको समझाऊंगा तो ये क्लास ना बहुत ज़्यादा लंबी बैठ जाएगी और आप छोड़ के चले जाओगे। तो स्पेसिफिक इकोनॉमी की जो क्लास आएगी वहाँ पर इनको क्लियर कर दिया जाएगा। हमारे को भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो पेपर में आएंगी डायरेक्ट।
नेक्स्ट आपको देखना है मनी फ्रॉम द यूनियन बजट 2023 टू 2024 इज़ अलॉटेड टू वेरियस सेक्टर्स। कहाँ कहाँ गई हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आपका कहाँ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किस किस सेक्टर को कितना अलॉटमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा जाता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। स्टेट शेयर जो जाता है ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वो है आपका 18%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती हैं सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है 100% जो केंद्र सरकार है वो खर्च करती है। स्पॉन्सर्ड में डिपेंड करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो 90-10 का रूल चलता है। वहीं बात करेंगे हिल एरिया का बात करते हैं तो ये होता है नॉर्मली 60-40 हो सकता है और या फिर 50-50 हो सकता है, और 80-20 चलता है जनरल स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। डिफेंस में जाता है हमारा 8%, सब्सिडीज जाती हैं 7%। तो द सोर्स ऑफ इनफ्लोज ये क्या क्या हैं, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ यहाँ जाता है हमारा 34%, और मतलब ये जान ही रहा है यहाँ से मेनली आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ जो दी गई हैं हमारे द्वारा, देश के द्वारा, वहाँ से जो हम इकट्ठा करते हैं वो आ रहा है हमारे पास 34%। जीएसटी से आता है 17% और इनकम टैक्स से आता है 15%। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा गलत एलोबरेट कर दिया था शुरुआत में जब मैंने अभी इसको पढ़ा, तो ये इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है। पढ़ाते हुए कई बार ना जल्दबाजी में रह जाता है, तो ये इनफ्लो है, यहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। कहीं आप लोग कमेंट करने लोगों, आई एम अवेयर कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक रिलीज द करेंसी एंड फाइनेंस 2022 टू 2023 रिपोर्ट। तो बताओ किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये जारी किया है आरबीआई ने। ठीक है, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम रही है टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। अच्छी थीम है और थीम इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसको याद कर लेना अच्छे से। इसमें बोला गया है कि इंडिया को 2030 तक लगभग 2.5% 2.5% अपने जीडीपी का एनुअली खर्च करना है ग्रीन फाइनेंसिंग पर, या फिर यानी कि ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए उसको इतनी रिक्वायरमेंट भी है अगर वो सस्टेन करना चाहता है कंटिन्यू तो। ओके, नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ फाइंड 1.73 करोड़ फॉर इनकरेक्ट क्रेडिट कार्ड डेटा। अब बताओ किससे ये डेटा मतलब इतना जुर्माना लगाया गया है किस बैंक के ऊपर। ये है आपका HSBC। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड इतनी पेनल्टी लगाई है, इतने करोड़ रुपए की। किसके ऊपर लगाई है, ऑन द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये HSBC वहीं का बैंक है और इसने वायलेट किया है सर्टेन रूल्स को अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006। CIC के रूल्स थे उनको भाई इन्होंने वायलेट कर दिया है। अब इतना पेमेंट इनको करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत की गई है आपका HDFC के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है विशेष, और इसका एम है कस्टमर्स को सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच कंट्री वर मोर देन 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन्स डिस्ट्रॉयड एमिड वायलेंस। यहाँ पे आप देख कि कितने ही बदतमीज लोगों ने मतलब 10 लाख से ज़्यादा पोलियो के टीकों को ख़राब कर दिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूडान। ठीक है, और फिर ये अफ्रीका वाले लोग इतना परेशान भी होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ADB लोन्स इन एशिया इन 2022। तो पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा ऋण गया है, पाकिस्तान ही सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी है ADB से ऋण का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विच कंट्री लॉन्च द नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद द यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी शुरुआत की है इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। ठीक है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है इंडिया ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया लॉन्च नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, और किसके साथ लॉन्च किया है, तो वो किया है UK के साथ। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP ग्रोथ डिड मूडीज़ प्रिडिक्ट फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी टू रिकवर इन 2023। मोदी के द्वारा भारत की जो ग्रोथ है वो 5.5% की भविष्यवाणी की गई है 2023 में। नेक्स्ट है आपके पास फिच की रेटिंग के हिसाब से फिच रेटिंग्स हैज़ प्रिडिक्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 टू 2024 टू हाउ मच परसेंट। कितनी की है भाई, 6.0% की है फिच ने, और मूडीज़ की कितनी थी हमने देखा अभी 5.6%, सॉरी 5.5%। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया है हमारा 6.0%, और वर्ल्ड बैंक की है 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान टू एम्पावर मर्चेंट्स एंड टू एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू वेरियस डिजिटल मोड्स। तो भाई इसकी शुरुआत की गई है, इसको लॉन्च किया है आपका एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विच कंट्री अनाउंस्ड एन एडिशनल मिलिट्री एड ऑफ $1.2 बिलियन फॉर यूक्रेन। भाई किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड परिवार फैमिली सेविंग अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। इसको भाई ख़त्म करने के लिए बचत खाता को मतलब इसका जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए किसने शुरुआत की है इसकी? करेक्ट आंसर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज में है कि एसबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1955 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ईयर को याद रखना, पूछ लिया जाता है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। चेयरमैन है इसके अभी दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मराठा उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है, तो उस पर आपका जो अवार्ड मिला है ये मिला है आपका बी नीलेश सांबरे को। एक्स्ट्रा नॉलेज में आप देख सकते हैं नीलेश सांबरे जो हैं इनको अप्पा के नाम से भी जाना जाता है, और ये फाउंडर हैं जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन और संस्था, और इसी को अवार्ड मिला है मराठा उद्योग रत्न। जिजाऊ संस्था जो है ये प्रोवाइड करती है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर की फैसिलिटी, और ये सेल्फ अर्निंग है पिछले 14 सालों से, मतलब इसको सरकार की वैसी कोई हेल्प नहीं मिली है, सेल्फ अर्निंग के तौर पे काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ईजी EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स मेड बाय स्कैनिंग QR कोड। तो इसकी शुरुआत की है आपकी ICICI बैंक ने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट फैसिलिटीज़ लॉन्च्ड इन बैंक्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो DBS बैंक जो है इसने लॉन्च किया है डिजी पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट है। कैनरा बैंक लॉन्च किया है प्रीमियम पेरोल अकाउंट। एक्सिस बैंक एंड वीज़ा हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल दुकान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रो पे, जो बेस है पिन ऑन मोबाइल, मतलब इस पर पिन आएगा, और टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स, ओके। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ICICI प्रू गोल्ड। इसके अलावा आप देख सकते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने लॉन्च किया है ब्लॉसम वुमेंस सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023, ये नीलेश सांबरे ने मतलब इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA, इंडियन अमेरिकन है ये, मतलब है ना, और इनका नाम है डॉक्टर नित्या अब्राहम। नेक्स्ट है पोलैंड्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर जेलेंस्की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये दिया गया है नवीन जिंदल को। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को, और मीर लैंग्वेज भी थी, और लैंग्वेज कह रहा हूँ, ये मीर जो है पेमेंट सिस्टम भी था रशिया का, इसको याद रखना है ऐसे। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड एट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी, ये इसमें अवार्ड क्या दिया गया है आपका कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स। ये बन गया है आपका बी येस बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं इसके प्रशांत कुमार। चेयरमैन हैं सुनील मेहता। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो उसकी शुरुआत की है इस योजना की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, और अभी बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी 1955 में। अभी वही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जिसके चेयरमैन हैं फिलहाल। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन 2023। तो इस बार जो वैश्विक वृद्धि है ये प्रतिशत कितनी अपेक्षित की गई है? लगभग 1.7%, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है इस बार 1.7% की होगी लगभग 2023 में, और लोअर देन 2.7% ग्रोथ इन 2022 अकॉर्डिंग टू WTO। तो वो तो गुजर चुका उसको क्या देखना, हमें तो 1.7% पे फोकस करना है फिलहाल। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया विच इज़ बिल्ट एंड फंडेड विद इंडियन असिस्टेंस विल बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर। तो ये जो है ये कब तक कम पूरी हो पाएगी भाई, किस ईयर तक, 2025 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये चुना गया है इस अवार्ड के लिए शशिधर जगदीशन को। जो ये हैं शशिधर जी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC बैंक के। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। देखो HDFC का नाम ना इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि इस साल जो 2022 की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इंडिया में टॉप बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का वो HDFC बैंक है, तो इनको मिलना जाहिर सी बात है, तो इसको याद रखना। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में टॉप किया है HDFC बैंक ने, इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है, मतलब फैसिलिटी के हिसाब से नंबर 1 पर आता है। क्वेश्चन हमारा है हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द PFRDA के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है भाई, ये हैं आपके दीपक मोहंती। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट इन अ बिड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू वाटर स्कार्सिटी इन सर्टेन रीजन। तो इसके लिए जो पहला राज्य बना है वो है आपका केरला ही है जिसने पानी की कमी के समाधान के लिए एक जल बजट को लॉन्च किया है या बनाने का निर्णय लिया है। ये पहला राज्य ऐसा बन गया है जल बजट लाने वाला। ठीक है। तो वाटर बजट, इस टर्म को याद रखना, वाटर बजट मीन्स केरला। विच स्टेट हैज़ बैग्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द कंट्री। तो ये अवार्ड मिला है आपका कर्नाटका को। ठीक है। कर्नाटका ने सबसे अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है आपकी फसल बीमा योजना को। डी वॉज द करेक्ट। India's agricultural export grow by how much % during April-January of the current financial year to worth $43.37 billion। तो भाई ये कितना हो गया है हमारा अब, तो इसमें परसेंट ग्रोथ हुई है आपकी 6.04% की। ठीक है। इतना परसेंट बढ़कर के 43% की इसमें इजाफा देखने को मिला है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ लॉन्च्ड द मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल ये ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 व्हाट इज़ द थीम ऑफ DPAW 2023। अब बताओ भाई इसकी थीम क्या थी। थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ठीक है। तो उसको याद रखना, हर पेमेंट डिजिटल ये मिशन लॉन्च हुआ था जिसकी जो थीम है वो लिखी हुई है, हमने पढ़ ली है, डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द स्टेट एट द एंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। तो इसकी शुरुआत की गई है भाई उत्तराखंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन इन रिमोट विलेजेस, यानी कि दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पे रिमोट विलेजेस ऑफ द स्टेट आर गिविंग इम्पेटस टू द रूरल इकोनॉमी थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप की इसमें हेल्प ली जाएगी SHGs की और फिर इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये किया है हमने USA के साथ। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड अ बजट ऑफ ₹90-23 करोड़ टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच इसरोज मिशन। कितना गंदा क्वेश्चन बनाया ना, डायरेक्ट घुमा दिया। डायरेक्ट पूछना था कि 923 करोड़ रुपए का बजट किस मिशन के लिए भाई आवंटित किया गया है। ये है आपका गगनयान। तो इसका ऑब्जेक्टिव है गगनयान प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, टू डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना। ठीक है। शक्ति दिखाने की तरह से प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड सेफ रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी पे सारा पैसा खर्च किया जा रहा है देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप हाउ मैनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। तो कितने बनाए जाने की बातचीत की जा रही है कि ये योजना कितने बनाने की एक्स्ट्रा बात कर रहा है।
तो 7 और एक्स्ट्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन 26% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं इतना लंबा जो मैंने बनाया है और घुमा के बनाया है, ये प्रोसेस है एक तरह सा कि आपके माइंड को डेवलप किया जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते नहीं हैं, जैसा कि स्पीडी और दूसरी तरह के बुकों में होता है ना, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी, तो वो डायरेक्ट नहीं देते हैं, घुमा के देते हैं। तो वैसा ही है कुछ, ये डायरेक्ट बना देंगे तो फिर ना आपको ओवर रहेगा, कई बार क्लिक नहीं कर पाता। तो वैसे पढ़ने की कोशिश करो, हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर हमारे पास यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की रिपोर्ट ने कहा है भाई कि जो दुनिया की 26% आबादी है उसके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, सुरक्षित पानी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय व्हाट परसेंटेज डिड रिजर्व बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज टू 794.64 टन्स इन 2022 टू 2023। तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है हमारे पास? 4.5। नेक्स्ट है, बाय व्हाट परसेंटेज प्रोविजनल या फिर डिड द कंबाइंड इंडेक्स of 8 core industries ICI increased in March 2023 as compared to the index of March 2022। तो कितने की वृद्धि हुई है हमारे पास? 3.6% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। तो इसका आंसर है हमारे पास एर्नाकुलम। ठीक है, ये पहला आपका बन गया है जिला जहाँ पे 10,000 नए MSMEs का रजिस्ट्रेशन किया गया है एक ही बार में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक PM मोदी लॉन्च विच फ्यूल। तो जो हमारे करंट PM हैं उन्होंने लॉन्च किया है E20 को। ठीक है, एथेनॉल 20, E है एथेनॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोफ्यूल लाइक ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑलरेडी अचीव्ड E100 फ्यूल्स। तो हम लोग तो अभी E20 पे ही हैं। तो हमारा एम है टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन, और ये कब तक करने वाला है भारत? 2070 तक, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, E20 जो फ्यूल है ये 20% इथेनॉल होता है और 80% इसमें पेट्रोल होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल लॉन्च इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये लॉन्च कर रहा है हमारा इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन। शुरुआत की है किसने? इंडिया ने, ISA की तरह, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह। उसकी शुरुआत भी भारत ने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग G20 मीटिंग इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, और ISA की तरह ही है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल है उसको बढ़ावा देना। अदर कंट्रीज जो इसमें शामिल हुए हैं वो है आपका ब्राज़ील और USA। ठीक है, इंडिया के जो गोल हैं वो है, इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 20% एथेनॉल ब्लेंड इन गैसोलाइन। कब तक टारगेट हमें अचीव करना है? 2025%, वो 2025 तक करना है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो लाई गई थी हमारी 2018 में। क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली एंजल टैक्स हैज़ बीन अमेंडेड, इट इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका स्टार्टअप से। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसेंशियली क्या होता है, जब आपका कोई भी ये स्टार्टअप होता है ना, जब ये ग्रो करता है, इसको लाभ होता है, इसको बेनिफिट होता है, तो अपने शेयर जब बेचने पे इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना, उस पर जो टैक्स लगते हैं वो होता है आपके एंजल टैक्सेस। ठीक है, इशू को, शेयर इशूज़ करने के बाद जो उनको बेनिफिट होता है उस पर जब सरकार टैक्स लेती है वो होता है आपके एंजल टैक्सेस। दोनों तरफ से मैंने समझा दिया है, दोनों तरह की भाषा से, तो आप समझ लेना इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन एयरफोर्स टू एक्वायर न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर विच मिशन। तो इसका आंसर है, मेक इन इंडिया के तहत इसको नए परिवहन विमान प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कमेंस एट विच प्लेस इन राजस्थान। तो जो आपका ये है, ये बैठक होगी राजस्थान में, जोधपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट श्रीलंकाज डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। तो इसकी हेल्प की है इंडिया ने। नेक्स्ट है, हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023। तो कितना परसेंट करना पड़ेगा? 0%। ठीक है, तो उसको बिल्कुल मत भूलना। 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द 2023 बजट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू टैक्स रेट जो है उसके हिसाब से 0 से 3 लाख पे एग्जेम्प्ट है 0%, 3 से 6 लाख पे देना पड़ेगा 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% टैक्स,
और 15 लाख से ज़्यादा हो जाता है तब तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी न्यू लैब्स विल बी डेवलप्ड फॉर 5G सर्विस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बजट 2023। तो भाई आप बताओ कितने लैब विकसित किए जाएंगे? वो हैं हमारे 100 लैब्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 लैब्स जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा 5G सर्विस की मतलब उसको बढ़ाने के लिए। और सेटअप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, वही बात है सेम, टू रियलाइज न्यू रेंज ऑफ छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नंबर पे क्वेश्चन आएगा आपका 100 5G सेवाओं के लिए सर्विस के लिए यहाँ पे जो लैब हैं वो विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू कम क्वेश्चन है हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू कम डाउन टू हाउ मैनी % इन 2025 to 2026। तो कितना भाई रखा है हमने अनुमान कम करने का? कम होने का अनुमान है हमारे पास 4.5%। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू ब्रिंग द डेफिसिट डाउन फ्रॉम 6.4% GDP इन 2022 और ये 5.9% टू 2024। यहाँ पे ये टारगेट है हमारा, इसको पूरा कर लेंगे, दिखा जाएगा एज़ पर द ग्लाइड पाथ एलोबरेट बाय निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने ग्लाइड पाथ दिया है, उड़ता हुआ रास्ता, कहने वाली बात है, फ्रेजल टर्म है। तो द डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड टू कम डाउन 4.5% इन 2025 to 2026%। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन बजट 2023 मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर। ये इंपॉर्टेंट है और टेस्ट में भी पूछा जा रहा है। टेस्ट मतलब जो आपके पेपर हो रहे हैं ना, उनमें पूछा जा रहा है। तो उसको ख़त्म करने का हमारा टारगेट है 2047 2047 तक इसको हम समाप्त करेंगे, सिकल सेल एनीमिया को। नेक्स्ट है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग एम्स टू इवेल्युएट। ये मूल्यांकन करने का इसका उद्देश्य है, किसका है ये? अर्बन लोकल बॉडीज़ को। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का मूल्यांकन किया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिलीज़ किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इट विल रैंक सिटीज़ बेस्ड ऑन देयर स्कोर। और ये किस पर है? इस पर 4 कैटेगरी होंगी, 4 पॉपुलेशन कैटेगरी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ रिलीज डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स। तो ये रिलीज़ किया है आपका RBI ने, और RBI इसमें देखता क्या है कि हमारे पास जो डिजिटल पेमेंट है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसने बताया भी है डेटा ने कि 24% का इंक्रीमेंट हुआ है भारत के अंदर। नेक्स्ट है, पैन टू बी यूज एज कॉमन आइडेंटिफायर, इट इज़ हाउ मैनी डिजिट नंबर। तो इसके जो नंबर हैं वो कितने नंबर होते हैं इसमें? वो हैं आपके 10 नंबर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू यूज़ पैन एज ए यूनिवर्सल आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम। अब आपको आधार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पर। इट विल हेल्प इन फॉलोइंग वे, कैसे कैसे कर सकता है ये? रिड्यूस करेगा डुप्लिसिटी ऑफ इन इंफॉर्मेशन और रिड्यूस करेगा कंप्लाइंस बर्डन को। ओके, नेक्स्ट है, अमेंडमेंट्स इन सीन इन एनहेंस बिजनेस एट गिफ्ट सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी गुजरात में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, और इट इज़ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी इन इंडिया, है ना। नेक्स्ट है, PM PVTG डेवलपमेंट मिशन इज़ रिलेटेड टू, ये किससे है? आपका ट्राइब से संबंधित है PVTGs, और भारत में फ़िलहाल 75 PVTGs ग्रुप हैं। 15,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर द मिशन। तो इस डेटा को याद रखना, 2023 का जो आपका बजट आया था उसमें 15,000 करोड़ इनके लिए एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इज़ C, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है ये। ठीक है, और PMKVY 4.0 के बारे में हम देखेंगे तो ये प्रोग्राम जो है ये ट्रेन करेगा लैक्स ऑफ यूथ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर का इसका रोड मैप है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ओपन 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ पर करेगी वो डिपेंड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है PMKVY 4.0 को आगे बढ़ाना और स्किल को बूस्ट देना यूथ के अंदर। नेक्स्ट है, ले ऑफ वॉज सीन इन न्यूज़ इन इज़ रिलेटेड टू। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ ऐसी स्थिति होती है, छटनी इसमें बोला गया है, जबकि छटनी एग्जैक्ट टर्म नहीं है। छटनी के लिए होता है रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ होता है जब जो एम्प्लॉयर है उसके पास देने के लिए काम ना हो एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो ले ऑफ करता है, लोगों को निकाल देता है। ठीक है, तो इसका संबंध है आपका जॉब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं
व्हेन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम जॉब, मतलब उनको रिमूव किया जाता है। डिसमिसिंग ड्यू टू डिक्रीज़ इन प्रॉफिट, यहाँ पे डिक्रीज़ इन प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल टर्म है वो बताता है कि जब एम्प्लॉयर के पास देने के लिए काम ही ना हो, तो मतलब इनडायरेक्टली ठीक है, उसको लाभ नहीं हो रहा है। न्यूज़ क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन जो है, मशीन यहाँ पे बोला जाता है पर कॉरपोरेशन आप समझो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की फुल फॉर्म है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनी है इन द वर्ल्ड, और इसने लेड ऑफ किया है 3500 एम्प्लॉयज़ को। बुरी खबर है ये तो। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये लॉन्च करता है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें आप देखेंगे इसकी फाइंडिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन्फ्लेशन जो है इंडिया का ये रिड्यूस हुआ है टू 6.8% इन मार्च 2023 में, ठीक है। फर्दर बाय एंड ऑफ 2023 द इन्फ्लेशन विल रिड्यूस 5% तक, ये घट जाएगा 2023 के एंड में हम देखेंगे, और 2024 में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है विल बी 4%। रिपोर्ट और साथ में और क्या कहती है, ये कहती है ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है रिड्यूस हुआ है 6.6% 2023 में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वाज 8.8% इन 2022। नेक्स्ट है आपके पास, बायो एशिया फोरम इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, हैदराबाद में इसका जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 2023 में तो इंडिया ने ज्वाइन किया है यूके के साथ, यूके गवर्नमेंट के साथ, तो जो होस्ट कर रहा है इस फोरम को। दिस ईयर द फोरम इज़ टू फोकस ऑन द MSME सेक्टर। थीम है इसकी शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन। तो उसकी थीम को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ये निकाली है UNEP ने। टू स्लो टू लिटिल, या फिर टू लिटिल टू स्लो, ये इसकी थीम है, इसको देख सकते हैं आप, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, ठीक है। UNEP टू लिटिल टू स्लो इसकी थीम है। वेयर इज़ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 इनॉग्रेटेड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की गई है, मतलब उसको इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है ये। नेक्स्ट है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज़ पब्लिश्ड बाय। तो इसको पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइटल, रेमिटेंसेज ब्रेव ग्लोबल हैंडविंड्स, ठीक है, ये इसका टाइटल था, और स्पेशल फोकस है क्लाइमेट माइग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इज़ इशूड बाय। तो ये करता है हमारा RBI, ठीक है। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी हैज़ पार्टनरशिप विद होम टू हेल्प MSME। तो उसने पार्टनरशिप की है आपकी गूगल के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है फाइनेंसिंग को और डेवलपमेंट को, किसके अंदर, MSME के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ कंप्लीटेड 8 years इन विच ईयर इट वाज लॉन्च्ड। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इट इज़ अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इंश्योर करता है एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है, नमस्ते स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसको जो शुरुआत की है वो की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में लॉन्च हुई थी। कोलैबोरेशन था इसका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साथ में इसकी थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था 0 फैटेलिटीज़ करनी थी इनको सैनिटेशन के अंदर, सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। तो ये समस्या को ख़त्म करना इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर है केरला, ठीक है। केरला ही है जिसने ये इकोसिस्टम जो दिया है स्टार्टअप के लिए, उसमें टैलेंट जो है अफोर्डेबल टैलेंट में टॉप किया है, किसने, केरला ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल इन्फ्लेशन। वाह, इसका आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमेन ओवरटेकिंग चाइनाज यांग हियान।
तो ये बनी है आपकी सावित्री जिंदल, भारतीय है, हर जगह टॉप पे। नेक्स्ट है विच मिनिस्टर्स हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022 इन न्यू दिल्ली। तो इसकी शुरुआत की थी भाई डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शोकेस करता है, साथ में सेल करता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको, उत्पादों को प्रोडक्ट सेल करने के लिए है ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल्ड ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर WTG इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, गुजरात के अंदर की गई है, ओके। तो गुजरात में इसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र राजनीकांत पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड 13 रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ ₹5315 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 13 रोड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शुरुआत की जाएगी इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मांगूबाई सी पटेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। इसका नेम है फास्टैग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक जो है उसने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। फास्टैग इसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज़ लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। तो भाई इसकी शुरुआत की है आपका RK सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कुमार मंगलम बिरला हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट। तो कुमार मंगलम बिरला जो हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र से और ये किस फील्ड से हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिटी वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर है हमारे पास C, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ वीकेस्ट इकोनॉमी। तो किसकी हो गई है ये इकोनॉमी वीक, पाकिस्तान की, चलो देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक नेम्ड एज बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो इसके बारे में मैंने बताया था, HDFC जो है उसने टॉप किया है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी इज़ टू बी सेट अप इन विच स्टेट या फिर UT। तो इसकी शुरुआत की गई है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन सिटी टू इशू म्यूनसिपल बॉन्ड। तो वडोदरा जो है, वडोदरा नगर पालिका ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, और फर्स्ट थी बेंगलुरु। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या है, दे आर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेशन। तो नॉर्मली आप याद रख सकते हैं ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पर इंटरेस्ट आपको फिक्स तौर पे मिलता ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी बिकम द 12th कंपनी टू गेट महाराष्ट्र, क्या हो रहा है यार, विच कंपनी बिकम्स द 12th कंपनी टू गेट महारत्न स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बन गई है आपकी REC, ठीक है। महारत्न, मिनीरत्न, नवरत्न 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, ऐसी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पे तो मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट है विच कंट्री एमर्ज्ड एज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टू शुगर इन द वर्ल्ड। तो ये बन गया है आपका इंडिया। तो इंडिया चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। करंट में इसको याद रखना, इंडिया हैज़ एमर्ज्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द शुगर एज वेल एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर। तो खाते भी हम सबसे ज़्यादा हैं, उगाते भी हम सबसे ज़्यादा हैं और बेचते हम सेकेंड नंबर पे हैं। नेक्स्ट है दक्ष हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इसकी शुरुआत की है RBI ने और ये किस लिए है, टू इम्प्रूव कंप्लाइंस नेचर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास MCA 21 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसकी शुरुआत की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। एम क्या है, टू स्पीड द एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री की जो भाई सर्विसेज हैं उसके एक्सेस में बढ़ोतरी हो, उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए,
इसलिए लाया गया है आपका MC21। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क हैज़ बीन इशूड बाय, तो उसका करेक्ट आंसर है RBI। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड स्ट्रक्चर्ड लोन आर ग्रुप्ड टुगेदर एज स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो इनको मिला दिया गया है। ये होते क्या क्या हैं? NPA तो वो हो गए भाई जिन पे क्या करना है आपको, मतलब घोषित हो चुका है कि यहाँ पे भाई पेमेंट नहीं आ रही है और ये हमारे ख़राब हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ होता है कि इनकी पेमेंट आ नहीं रही होती है, पर अपने जो उनका डेटा होता है ना, उनकी जो वर्क बुक हो सकती है, इसको वर्क बुक मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जो बैंक की वर्क बुक होती है उसको सही दिखाने के लिए, उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए, भाई हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो NPA ना दिखा करके ना रिटर्न ऑफ दिखा देते हैं, मतलब खाते को ख़त्म ही कर देते हैं। तो ना रहेगा खाता और ना रहेगा NPA, तो वही वाली हिसाब आ जाता है और उनका डेटा क्लियर हो जाता है। NPA दिखाएंगे तो फिर बैंक का गलत इमेज जाएगी RBI के थ्रू, RBI के पास कि भाई ये बैंक तो ख़राब है, NPA का हो जाता ज़्यादा, ये गलत लोन दे रहे हैं लोगों को, तो NPA ना दिखा करके रिटर्न ऑफ कर दो। ठीक है, अब इनको एक साथ कर दिया गया है। अब RBI ने यहाँ पे खेला खेल दिया कि इन सबको ग्रुप कर दिया है और उन सभी को स्ट्रेस्ड एसेट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो भाई बता दो ग्रेट निकोबार में जो ये बन रहा है प्रोजेक्ट पूरा, इसके लिए कौन सी संस्था है जो वर्क कर रही है? ये है आपका नीति आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, डेट याद रखना, सॉरी ईयर याद रखना। रैम्प स्कीम जो है इज़ रिलेटेड टू, ये किससे है और ये इस साल के बजट में थी, तो इसको याद रखना, ये है आपका MSME के लिए। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा रैम्प स्कीम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी MSME के। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, आजकल SSC कुछ क्वेश्चन से बनाती है कि वो फुल फॉर्म दे देती है और एक टर्म को ना एक्सचेंज कर देती है दूसरे टर्म से, तो रेजिंग की जगह कुछ और हो जाएगा। ठीक है, राइजिंग कर देगी वो, तो वो गलत हो जाएगा, या फिर कुछ और हो सकता है। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, समझ जाएंगे। हु हैज़ टॉप्ड द स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया विद $10.8 बिलियन इन 2022? ये मिला है भाई आपको बेंगलुरु। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलो किया है इसको मुंबई ने सेकंड नंबर पर, और थर्ड पे आता है आपका गुरुग्राम। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किसने किया? ये किया था आपका DPIIT ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसकी शुरुआत कब थी? January 10 to January 16, 2023। नेक्स्ट है हमारे पास द VBox इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 इज़ रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर है एम्प्लॉयबिलिटी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट को एक्सपेक्ट किया गया है 2023 के अंदर। ठीक है, और लास्ट 1 ईयर का डेटा जो है वो विटनेस करता है कि भाई इंक्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियंस की। ये इवैल्यूएशन करता है कितना 50.3% की ग्रोथ हो गई है कैंडिडेट्स में जो एम्प्लॉयबल हैं। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के हिसाब से कितनी 46.2%। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP इज़ डेवलपिंग इन, ये कहाँ पे बन रहा है आपका? ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इसने इसकी शुरुआत की है। हेड अवॉर्डेड RIL। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उसको अवार्ड किया गया है इसके लिए। ठीक है, और ये गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत काम कर रहा है और इसकी शुरुआत जो है उसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली समृद्धि स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास म्यूनसिपल रेवेन्यू के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सॉरी म्यूनसिपल रेवेन्यू से इसका संबंध। क्वेश्चन है हमारे पास दिल्ली समृद्धि स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे संबंधित है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, म्यूनसिपल रेवेन्यू से संबंधित है। ठीक है, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, लाइक कर देना, छोटा सा मन करे तो करना, वरना कोई बात नहीं है, अच्छे से बस पढ़ते रहो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।